फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि इसी महीने से, जनवरी महीने से बिहार के साथ साथ भारत के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर ऐप से लाभार्थियों का ई-केवाईसी और FRS सिस्टम यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, चेहरा पहचान विधि के द्वारा जो है लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करके ही THR का वितरण करने का आदेश है। इसको लेकर जो है बिहार के कई जिलों में यूनियन के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इसमें समस्याएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके संबंध में विभाग का और ट्रेनिंग देने वाले कर्मचारियों का, ICDS कर्मियों का क्या कहना है कि किस प्रकार सेविका ई-केवाईसी करते हुए FRS सिस्टम से पोषाहार वितरण करेंगी, जिससे जो है लाभार्थी की शिकायत नहीं आएगी, सेविका को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो चलिए इसके संबंध में डिटेल में खबर है कि इस महीने से लाभार्थी को अपना पोषाहार लेने आना होगा और विभिन्न प्रकार का वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनको पोषाहार दिया जाएगा। चलिए चलते आगे दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के साथ साथ पूरे भारत की आंगनवाड़ी केंद्र से जो है वो अब जो है इस महीने से FRS सिस्टम यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से जो है लाभार्थियों को THR वितरण करने का जो आदेश है, उसके संबंध में एक बड़ी और जरूरी खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले खबर का शीर्षक आप देख लीजिए, लिखा गया है THR का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी को आना होगा। देखिए, लाभार्थी तो पहले भी केंद्र पर आते थे और उनका जो है एक GPS लोकेशन वाला फोटो क्लिक किया जाता था पोषाहार वितरण के दिन और उस फोटो को ग्रुप में भेजा था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि अब THR वितरण में और अधिक पारदर्शिता आएगी। इसके संबंध में आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन का, सेविकाओं, सहायिकाओं का, कर्मचारियों का क्या कहना है, ध्यान दीजिएगा। सारी डिटेल में हम खबर आपको दिखाएंगे, वीडियो में दिख जाएंगे। अगर आपको पसंद आए जानकारी, बातें मेरी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। देखिए, मोतिहारी जिले की खबर, लिखा गया ICDS अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती, धात्री, कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों के THR वितरण में अब पारदर्शिता और बढ़ती जाएगी। अब पोषक क्षेत्र के लाभुकों को THR लेने के लिए खुद ही केंद्र पर आना होगा, क्योंकि उसके जगह पर दूसरे को भेजेंगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि अब सेविका द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से ई-केवाईसी और FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से THR का वितरण किया जाएगा। इस नई तकनीक से THR वितरण में जहां आंगनबाड़ी सेविका राशन में बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि सेविकाओं की समस्याओं का छुटकारा हो जाएगा। तो इसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि नेटवर्क की समस्या रहेगी, मोबाइल सेविकाओं के पास अच्छा नहीं है तो वो काम करने में दिक्कत होगी। इसके अलावा जो है गांव देहात के क्षेत्र में एक साथ अगर 20-25 लाभार्थी THR लेने आते हैं तो उनको फेस वेरिफिकेशन करना, OTP मांगना, ई-केवाईसी करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा और यहाँ पर उतने देर में गांव में झगड़ा भी हो जाता है, आप सभी को मालूम है। साथ में 20-25 लाभार्थी में से किसको समान THR देना है, नहीं देना है, वो भी समझना एक अलग प्रॉब्लम है। लिखा है, केंद्र पर पोषाहार वितरण के लाभार्थी के अभिभावकों और अन्य लोगों की पूछताछ और THR वितरण में गड़बड़ी के आरोप और अन्य समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ICDS के कर्मियों ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से ई-केवाईसी और FRS सक्रिय से THR वितरण किया जाएगा। इस नई तकनीक से सेविका को पोषाहार वितरण में भी बड़ा लाभ मिलेगा। सेविका को क्या लाभ मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा। सेविका को शिकायत रहती है कि अधिकांश लाभार्थी अभिभावक अन्य लोग से राशन लेने के लिए भेजते हैं। अगर लाभार्थी को बुलाने के लिए कहा जाता है तो विवाद होने लगता है। ऊपर से उन लोगों को कम राशन देने पर THR नहीं देने का भी आरोप लगता है। देखिए, यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी कि अगर FRS सिस्टम से THR वितरण कर दिया गया, अगर लाभार्थी को दे दिया गया तो वो 100% वहाँ पर वेरीफाइड है, OTP है, आपने ई-केवाईसी किया है, फेस वेरिफिकेशन किया है। लाभार्थी बाद में ये नहीं कह सकता कि आपने पोषाहार नहीं दिया है। इसके अलावा जो है एक समस्या ये होगी कि शहरी क्षेत्रों में जो बड़े लोग हैं वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आना चाहते हैं, अपना फेस वेरिफिकेशन, या उनके पास उतना समय नहीं है कि वो अपना OTP या फिर फेस वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी करा पाएँ, तो ये दिक्कत आएगी। इसके अलावा अन्य जिलों में यूनियन के द्वारा जो है इसका भरपूर विरोध हो रहा है। सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरे मुताबिक ये लागू होगा, क्योंकि इसके पहले जो भी चीज़ें लागू हुई है, चाहे पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों को आधार नंबर वेरीफाई करना, मोबाइल नंबर जोड़ना हो, आभा ID बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो, सेविकाओं ने धीरे धीरे करके काम को एक्सेप्ट किया है, तो इसको भी करना होगा। देखने वाली बात होगी इस महीने किस प्रकार, किस जगह पर क्या स्थिति रहती है। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।